स्टूडेंट्स, मैं सुनील वर्मा, प्रिय छात्र और छात्राओं, आपके समक्ष सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ। ये सोचकर, क्योंकि स्थितियाँ बहुत ही खराब हैं इस समय हमारे देश की, कॉलेजेस सभी बंद हैं। आप सभी इस वीडियो को देखकर अच्छे से लाभान्वित हो सकें, इसलिए इस वीडियो को मैं पूरे मनोयोग से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत मानचित्र कार्य भी आता है, अर्थात मानचित्रांकन 10 नंबर का आता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक ज्योग्राफी की तरफ से और दूसरा हिस्ट्री की तरफ से मानचित्र कार्य के लिए पूछा जाता है। यानी दो पार्ट होते हैं, खंड का और खंड खा पेपर के। तो उन पेपर के दो पार्ट में दो मानचित्र आपको करने होते हैं, एक भूगोल की तरफ से मानचित्रांकन का कार्य और दूसरा हिस्ट्री पोर्शन की तरफ से मानचित्रांकन का कार्य करना होता है। और ये मानचित्रांकन कार्य 10 यानी 10 मार्क्स का होता है। तो आइए चलते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मानचित्रांकन के अंतर्गत देश की नदियों के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे देश में तो अनगिनत नदियां हैं, असंख्य नदियां हैं, लेकिन उनमें से मुख्य नदियां कहां पर हैं, उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। आपके समक्ष ये भारत का मानचित्र बना हुआ है और इस भारत के मानचित्र के अंतर्गत हमने विभिन्न नदियों को दर्शाया है। जो नदी जिस जगह पर, जिस राज्य में है, उस राज्य के अंतर्गत हमने इन नदियों को दर्शाया है। तो आइए हम बात करते हैं भारत की मुख्य नदियां कि हमारे देश में कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं, कहां कहां पर हैं, उनकी स्थिति क्या है। यही चीजें बोर्ड परीक्षा के दौरान पूछी भी जाती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तर से, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। प्यारे छात्रों, कोई भी मानचित्र हो, ऊपर का हिस्सा हमेशा उत्तर कहलाता है, बिल्कुल ये, और नीचे का दक्षिण। और जब इस प्रकार से मानचित्र को लेते हैं तो राइट हैंड की तरफ पूर्व होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम होता है। तो ये उत्तर का हिस्सा है और उत्तर के अंतर्गत आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो राज्य हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर नदियाँ कौन सी हैं। तो आपके सामने ये लिखी हुई हैं 6 नदियाँ, 6। पहली कौन सी? सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज। ये 6 नदियां सामूहिक रूप से इकट्ठी एक जगह पर, यानी एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राचीन काल में इस पूरे भूभाग को सप्त सैंधों के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात पहले यहाँ पे 7 नदियां थी, लेकिन इस समय वर्तमान में उन 7 नदियां न होकर के 6 नदियां हैं। तो वे 6 नदियां कौन सी हैं? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज। तो ये इनकी स्थिति है। ठीक है, पहले नंबर पे सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर चिनाब, फिर ब्यास, फिर रावी और फिर सतलज। इस प्रकार से ये 6 नदियां क्रमशः, ये इनका सीरियल है। कभी कभी बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत इनका क्रम भी पूछ लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत कि इनमें कौन सी नदी जो है पहले आती है, कौन सी नदी बाद में आती है। तो सिंधु नदी सबसे पहले, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर ब्यास, फिर रावी और फिर सतलज। तो ये यहाँ की 6 नदियां हैं। फिर यहाँ पे है लूनी नदी, राजस्थान राज्य के अंतर्गत कौन सी? ये बहुत ही छोटी नदी है, अंतःस्थलीय नदी है, अर्थात ये बहते बहते महासागर में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि बहुत ही छोटी नदी है
क्योंकि यहाँ पे राजस्थान राज्य के अंतर्गत जल की मात्रा कम होती है, इसलिए महासागर में नहीं गिरती है। धरातल पर ही ये नदी मुख्य रूप से क्या होती है, विलीन हो जाती है, लूनी नदी, इसलिए इसे अंतःस्थलीय नदी भी कहा जाता है। ये राजस्थान में। फिर आपकी आती है साबरमती। साबरमती नदी गुजरात, जहां पे महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था जिस नदी के किनारे, उसका नाम क्या है, साबरमती नदी। ये कहाँ है, गुजरात राज्य में। फिर आपकी नर्मदा ताप्ती। कौन सी नदियां, ये दो ऐसी नदियां हैं मुख्य रूप से, ये नर्मदा और फिर ये ताप्ती। तो ये दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, अर्थात उल्टा बहती हैं। उल्टा बहने वाली दो मुख्य नदियां हैं भारत के, हैं तो इसके अतिरिक्त अन्य भी, लेकिन बड़ी नदियों में जो उल्टा बहती हैं अर्थात जिनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर, तो उनमें कौन सी है, नर्मदा ताप्ती। फिर आगे चलते हैं, गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, और फिर कावेरी, वैगाई, पेन्नार, महानदी, दामोदर नदी, और ये आपकी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रकार से ये भारत की कुछ मुख्य नदियां हैं जिनकी स्थिति आपने देखी। यहाँ पर फिर से एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। फिर यहाँ पे यमुना और गंगा, ये दो नदियां हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। ये उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पटना होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। फिर है आपकी दामोदर नदी, फिर है महानदी उड़ीसा, पेन्नार आंध्र प्रदेश, फिर आपकी कावेरी, और फिर वैगाई, और ये आपकी कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, और ये साबरमती, और ये लूनी नदी। इस प्रकार से आपने इन सभी नदियों की स्थिति क्या है, कौन सी नदी कहाँ पर है, आपने देखा। और इस वीडियो के माध्यम से आप भारत की इन मुख्य नदियों को पूरी तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस राज्य में कौन सी नदी बहती है, किस राज्य में कौन सी नदी स्थित है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।